हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो कि हुआ था 13 जनवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट का। तो चलिए बिना लेट किए जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। A truck's value is reduced by 17% and is now worth rupees 33,32,948. What was its original price? ठीक है, मतलब अभी कितना वैल्यू इसका 33,32,948। ठीक है, अब मान लेते हैं ये एक साल के बाद ये पूछा गया, मान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। अगर 100 रुपए अगर 100 रुपए प्राइस होता है तो एक साल बाद वो कितना हो जाएगा? 83। ठीक है, इसी यही तो है, रिड्यूस्ड बाय 17%, रिड्यूस हुआ। तो मान लेते हैं ये 83 यूनिट का था। 83 यूनिट का वैल्यू अभी क्या दिया है? 333,2948। यह है 83 यूनिट का वैल्यू। तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 333,948 डिवाइड बाय 83 इंटू 100, यही होगा। अब देखिए 83 से जब ही डिवाइड करेंगे 33,32,948 को, ठीक है, 83 इंटू 4 जा कितना है? 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 4 8 जा 32, 33, 1 2 0 9 1 83। ये लगभग देखिए ये इस ऑप्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि देखिए हर ऑप्शन अलग अलग है। तो मुझे इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत थी भी नहीं, मैं 4 पे ही समझ गया था कि ये ऑप्शन नंबर सी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मैं 0 1 तक भी मुझे जाने की जरूरत थी नहीं। ओके, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो ये जरूर देखिएगा कि ऑप्शन क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर ऑप्शन बहुत ही पास पास हो तो आपको डिवीजन करने की जरूरत है, वरना आप ऐसे ही ऑप्शन देख के मार सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, जो कि होगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज 25% सो दैट द ओवरऑल बजट डज नॉट चेंज, देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स बाय। बोल रहा है ओवरऑल बजट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला था, क्या था कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कंजम्पशन में क्या हुआ, वो इंक्रीज किया। अगर अगर मान लीजिए इंक्रीज करता है 25%, 25% का मतलब क्या है? 1/4। तो पहले 4 था, अब एक और इंक्रीज किया, यह है खपत। कंजम्पशन का मतलब खपत। पहले 4 था, अब एक इंक्रीज किया, पहले 4 था अब एक इंक्रीज किया। अब देखिए मानते हैं अगर एक्सपेंडिचर अगर सेम हो, कांस्टेंट हो, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो प्राइस पहले 5 था, अब 4 हो गया, तभी तो ऐसा होगा कि 5 4 20, यहां पर भी 20, ठीक है, 4 5 20, इधर भी 20। तो पहले 5 था प्राइस, अभी कम हो गया। अगर प्राइस कम होता है मतलब दाम अगर गिरता है तो ही खपत ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए कितना दाम गिरा? 1 रुपया, मतलब 1 यूनिट दाम गिर गया, किसके ऊपर? 5 के ऊपर। 1/5 होगा मेरा आंसर, जो कि है 20%। ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर लिस्टेड द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टेबल इज रुपीज 2500। He sold it at a 20% discount and 10% additional discount। जब भी ऐसा डिस्काउंट का टेबल आ जाए कि सक्सेस डिस्काउंट लग रहा है, हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ करना होगा कि उसको एक टेबल में या तो फॉर्मूला में या एक टेबल में जो सक्सेस का टेबल है उसमें सजा देना। देखिए पहला पहला तरीका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाय 100। यह है इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। या तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा? 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 200 डिवाइड बाई 100। तो ये आ रहा है 28%। ठीक है, ये आ रहा है 28%। अगर ये 100% है, अगर ये 100% है तो एसपी कितना होगा? एसपी होगा 75%।
2% ऑफ MP। ओके, तो देखिए 72%, 72/100 इंटू 2500, 25 2 50, 0 कैरी 5, 175 प्लस 5 1800। ये है आंसर। या तो ये तरीका है। अब सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड में क्या बोलता है, देखिए डिस्काउंट दिया है 20%, मतलब 1/5। तो अगर प्रिंसिपल, अगर मार्क्ड प्राइस अगर 5 रहा तो डिस्काउंट 1 होगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4। फिर देखिए 10% का डिस्काउंट, मतलब क्या, अगर मार्क प्राइस 10 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा। अब देखिए ये बन गया 50, ये बन गया मेरा 36। अब 50 का वैल्यू क्या है, 2500। ये 50 का वैल्यू मतलब कितना, 5। 0 से 0 काटा, ये कितना हो रहा, 50 हो रहा है, 50 हो रहा है। तो 36 इंटू 50, ये वैल्यू होगा 36 इंटू 50, मतलब 36 5 1800। ये देखिए ये आंसर। तो या तो आप इस मेथड पे भी कर सकते हैं या आप इस मेथड पे भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही ठीक समझे। ठीक है, जो भी आपके लिए आसानी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन was 2,50,000 3 years ago. If the present has increased by 3%, 4%, 6%, then in the last 3%, 3 years में कितना होगा। अच्छा, इंक्रीज कर रहा है। पहले कितना था, सबसे पहले 2,50,000 यही था। उसके बाद 3% इंक्रीज किया। अगर ये 100% हुआ, 3% मतलब क्या, 103, 103/100। फिर किया 4% इंक्रीज, 4% मतलब 1/25, तो वो कितना हो जाएगा, 26/25। फिर किया 106% इंक्रीज, मतलब 6% इंक्रीज, तो क्या होगा, 106 होगा, 106/100। ठीक, ये 20 कट गया, ये 20 कट गया, देखो 25 25 कट गया, बचा कितना है, 123 इंटू 26 इंटू 106। अब देखिए 103, ठीक है, और 106 का मल्टीप्लीकेशन, 6 3 18, 8 कैरी 1 आ गया, 6 1 6, 1 2 3 0, फिर 1 से 103, तो 8 1 9 0 1। अब देखिए 10918 इंटू 26 बोला। अगर इसको 20, अगर 20 से इसको इंटू करते तो कितना आएगा, देखिए 8 2 16, 6 कैरी 1, 2 1 2, 3 9 2 18, 1 2 0। अब अगर 10 इंटू 6 करते हैं, मान लीजिए ये 11 ही है, 11 6 करते हैं तो कितना आएगा, 66,000 आएगा। तो यहां पर देखिए 2 तो आ गया, 66,000 करने से क्या 3 आएगा, नहीं आएगा। तो यही मेरा होगा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 3। मुझे और करने की जरूरत है नहीं। ऐसे ही आपको ऑप्शन देख के कभी कभार मारना होगा, तभी आपका टाइम भी बचेगा। और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑप्शन से ही सॉल्व हो सकते हैं, तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 900। मीन प्रोपोर्शन पूछा है, जब भी, ये तो ए है ये बी है, जब भी मीन प्रोपोर्शन पूछे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए इंटू बी। ए क्या है, 4 इंटू 900, 4 का रूट क्या है 2, 900 का रूट क्या है 30, तो 2 इंटू 30 दैट इज 60, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल एंड ऑरेंज एंड एन मैंगो इज 36। बोला है एप्पल, मैंगो और ऑरेंज का एवरेज कॉस्ट क्या है, 36 है एवरेज कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, जितना भी यूनिट है उसको इंटू करना होगा एवरेज कॉस्ट से। कितना यूनिट है, 3 को यूनिट है, तो 3 इंटू 36 दैट इज 108। अब बोला है एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज दे दिया, क्या है 28। तो इसको भी इंटू 2 करना होगा, क्योंकि एप्पल और ऑरेंज का बोला है, यूनिट कितना है 2 है, तो इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया 56। इससे मैंगो का क्या वैल्यू निकला, मैंगो का देखिए वैल्यू निकला है 56। अगर हम इसको प्लस करें तो 52 होगा, तो मैंगो का वैल्यू है 52। ओके, अब देखिए बोला गया है एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑरेंज प्लस मैंगो, ये कितना है 32, ये है एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट
64। अब 64 से ये कितना है 44, तो एप्पल का वैल्यू क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। टोटल देखिए 96 है टोटल, एप्पल और मैंगो का टोटल है 96, तो ऑरेंज का कितना आएगा 108 माइनस 96 दैट इज 12। ऑप्शन नंबर 2। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज अ नंबर विच when increased by 20 is completely divisible by 18, 56 and 42। मतलब कौन सा वो नंबर है जो मतलब जिसको 20 अगर हम ऐड करते हैं तो एक नंबर बनता है जो नंबर 18, 56 और 42 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो पहले हमको क्या करना होगा एलसीएम करना होगा किसका 18, 56 और 42 का। चलिए एलसीएम करते हैं। एलसीएम 18, 56, 42 इससे करेंगे, दो से करते हैं। देखिए 9, 26, 28, 21 3 से करते हैं, 3, 28, 7 7 से करते हैं, 4, 1, 3 तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 12 जा 42 इंटू 12, 12 2 जा 24, 4 कैरी 2, 48 प्लस 2 50। 504 वो नंबर है, ठीक है, जो 18, 56 और 42 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। लेकिन हमें क्या पूछा है वो कौन सा नंबर है जिसको 20 करने के बाद मतलब 20 नंबर इंक्रीज करने के बाद वो डिविजिबल आ रहा है। तो इससे हम 20 क्या करेंगे घटा देंगे, मतलब 484 ये हो जाएगा मेरा आंसर 484। 484 वो नंबर है जिसको 20 जिसके ऊपर 20 अगर ऐड करते हैं तब एक नंबर बनता है जो नंबर 18, 56 और 42 को डिवाइड कर रहा है। सिंपल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 11,500 is borrowed at a compound interest at a rate of 5% per annum compounding annually. What will the amount after 2 years बोला है। देखिए आफ्टर 2 years बोला है। अब 5% का मतलब क्या होता है 5% का मतलब होता है 1/20। 20 अगर प्रिंसिपल हो तो एक ऐड कर देंगे, एक मेरा इंटरेस्ट हो रहा है, एक ऐड करके 21 मेरा बन जाएगा अमाउंट। ओके तो प्रिंसिपल ये है अमाउंट। अगर प्रिंसिपल 20 हो तो अमाउंट कितना होगा 21 होगा। अगर प्रिंसिपल 400 हो इसका स्क्वायर 2 साल में इसका स्क्वायर होता है, अमाउंट कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 441। अब देखिए 11,500 ये किसको रिप्रेजेंट करता है इस 400 को। एक 400 मतलब ये जो 400 हो रहा है ना 400 यूनिट का वैल्यू क्या है 11500। 11,500 400 का यूनिट 400 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 11,500 को। तो एक यूनिट किसको करेगा 11,500 बाई 400 तो 441 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा तो इंटू 441। ओके अब देखिए 0 से 0 कट गया 115 115 इंटू 1 तो 115 5 कैरी 11 115 इंटू 4 कितना आ रहा है 460 460 प्लस 11 471 1 कैरी 47 फिर से 460 प्लस 47 507 तो 507 50715 आ रहा है डिवाइड बाई 4। अब देखिए 50715 डिवाइड बाई 4 4 से करेंगे 12 48 27 फिर करेंगे 6 तो 24 31 फिर करेंगे 7। ठीक है अब देखिए ये आ जा रहा है 28 कैरी 3 35 फिर करेंगे 8 तो आ जाएगा 32 कैरी 3। ठीक है ये तो 3 आ रहा है क्योंकि ये तो डिविजन है नहीं तो ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं। अब देखिए 12 6 7 8 12 6 7 सिर्फ ये ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। इतना करने का सरकार भी नहीं था फिर भी मैंने इतना किया। ये यहाँ तक जब किया था तभी ये आ जाना चाहिए था क्योंकि ये तो पूरा कटेगा नहीं 4 से तो 15 डिवाइड होगा नहीं तो मेरा तो डेसिमल में रहेगा। यहाँ पर सिर्फ यही ऑप्शन है जिसमें डेसिमल भी है और 6 7 8 भी आ रहा है। ओके तो यही ऑप्शन था पहले से ही। ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे ऑप्शन से खेलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Arun and Aditya can complete a work separately in 8 days and 12 days। ये है अरुण
यह है आदित्य। अरुण करता है 8 दिन में काम और आदित्य करता है 12 दिन में। आदित्य थोड़ा लेट है, थोड़ा सुस्त आदमी है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। अरुण का एफिशिएंसी क्या हो रहा है? एफिशिएंसी अरुण का हो रहा है 3, आदित्य क्या हो रहा है 2। अब देखिए बोला गया है आफ्टर 2 days ऑफ वर्किंग अलोन, क्या किया? 2 दिन आदित्य काम किया। आदित्य लीव्स द वर्क इन हाउ मेनी डेज? आफ्टर 2 days of working alone, Aditya leaves the work. In how many days Arun will complete the remaining work? मतलब 2 दिन काम करके आदित्य निकल गया। 2 दिन में आदित्य कितना काम करेगा? 1 दिन का एफिशिएंसी ये है, तो 2 दिन का क्या होगा? 4। तो 4 काम आदित्य कर देगा। तो काम कितना बचा? 20। वो 20 काम किसको करना है? अरुण को करना है। 1 दिन का एफिशिएंसी क्या है? 3 है। तो कितना दिन में काम खत्म करेगा? तो 20/3, दैट इज 6/2/3। ऑप्शन नंबर 1। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 10। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विथ रेडियस r1 यूनिट इज द सेम एज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अनदर हेमिस्फीयर विथ रेडियस r2 यूनिट। ठीक है, अब देखिए बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ये एक स्फीयर है। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है? ये जो कर्व सरफेस एरिया है यही है उसका कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई r1 स्क्वायर। अब बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये किससे इक्वल है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। अगर ये एक हेमिस्फीयर है, पहला बात, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया जो होगा इसका वो कितना होगा? 2 पाई r2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेयर का हाफ है, हाफ पार्ट है। तो स्पेयर का टोटल अगर होगा, टोटल अगर 4 पाई r² होगा तो उसका हाफ होगा 2 पाई r²। और ये जो बच रहा है जो उसका बेस, ये भी काउंट होगा। ये क्या है? पाई r², पाई r2 स्क्वायर। टोटल कितना आ गया? इसका टोटल आ गया, देखिए टोटल आ गया इसका 3 पाई r2 स्क्वायर। ओके, अब बोला गया है 4 पाई r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई r2 स्क्वायर। हाँ, 3 पाई r2 स्क्वायर पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r2। r2 क्या हो जाएगा? पाई पाई देखिए कट गया, r2 हो जाएगा √अंडर 4 r1 स्क्वायर बाई, ये होगा √3। तो क्या हो जाएगा आंसर? मेरा आंसर आएगा 2/√3 r1, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 11। How many cubes of side 4 cm can be formed by melting solid metallic cuboid of length 12, breadth 8, height 8? मतलब एक क्यूबॉइड है, मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसका लेंथ है 12, जो विड्थ है वो है 8 और जो हाइट है वो भी 8। ठीक, और एक क्यूब है, एक डाइस, वो डाइस का शेप का होता है क्यूब, वो क्यूब है। ठीक है, उसका लेंथ क्या है? लेंथ ब्रेथ और हाइट 4 है। तो बोला है हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड? तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूबॉइड का क्या वॉल्यूम है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 12 इंटू 8 इंटू 8। और क्यूब का क्या वॉल्यूम है? ए क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4। और नंबर ऑफ क्यूब्स कितना क्यूब होना चाहिए? तो इंटू एन कर देंगे, एन नंबर ऑफ क्यूब्स होगा। तो देखिए 4 से 2 कटा, 4 से 2 कटा, 4 से यहाँ पर 4 कट गया, मतलब n इज इक्वल्स टू 12, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 12। यश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 49 days, नमन 35 days, सौरभ 7 days। यश 49 days, नमन
35 डेज, सौरभ 7 दिन। अब इन सब का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। 49, 35, 7, 7 से काटेंगे, देखिए 7 से काटेंगे 7, 5, 1, 7 7 से 49 इंटू 5 कितना होगा 5 200 प्लस 45 मतलब 245 हो जाएगा मेरा। 245 क्या होगा मेरा वर्क होगा। 49 से कितना 5, 35 से कितना 7, 7 से कितना 35, 7 से है 35, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है टोटल डेज required to complete the same work if they work in alternate days such that Yash work on the first day, Naman works on the second day, Saurabh works on the third day and then Yash works on the fourth day। alternate days करके वो काम कर रहा है। अब देखिए जब कभी भी ऐसा alternate days का काम कर रहा है तो पहले क्या देख लेंगे एफिशिएंसी सबका। मान लीजिए पहला दिन यश काम किया, कितना काम किया 5। दूसरा दिन नमन काम किया, कितना काम किया 7। तीसरा दिन सौरभ काम किया, कितना काम किया 35। 12 प्लस 35 तो 3 दिन में कितना काम हुआ 12 प्लस 35 47 काम हो गया 3 दिन में। अच्छा ऐसे ही अगर 5 बार करेंगे, 5 बार मतलब 15 दिन तक करेंगे ऐसे, ये हो जाएगा इंटू 5, ये भी करेंगे इंटू 5, कितना होगा ये 5 235 तो 235 काम खत्म हो जाएगा 15 दिन में। ऐसे ही अगर चलता रहा तो अब देखिए बचा कितना, बचा 10 काम। अब देखिए 15 दिन में सौरभ तक ये काम खत्म हुआ। 16वां दिन कौन स्टार्ट करेगा, यश स्टार्ट करेगा। कितना काम करेगा 5 काम करेगा। +1 16 दिन कितना काम किया 5 काम किया तो माइनस कितना होगा 5, तो 5 सिर्फ बचा। वो 5 काम कौन करेगा, वो 5 काम करेगा नमन, ठीक है। अब देखिए नमन का तो एफिशिएंसी है 7 तो वो एक दिन भी नहीं लगेगा, एक दिन भी तो नहीं लगेगा ना। नमन की एफिशिएंसी है 7, वो 5/7 में वो काम खत्म कर देगा। वो हो गया नमन कितना दाम काम खत्म है 5/7 में। अब देखिए 16 दिन इधर लगा और इधर कितना दिन लगा 5/7 तो 5/16 कितना 5/16 5 7/16 कितना 7/16 40 7 6 42 और 70 प्लस 42 112 है 7 मतलब 7 इंटू 16 112 प्लस 5 117 ये हो जाएगा मेरा आंसर 117। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 13 द एवरेज वेट ऑफ अ ट्रक एंड 4 कार्स इज 48 kg which is reduced by 1 kg if the weight of the truck is excluded। एवरेज वेट ऑफ अ ट्रक, एक ट्रक है और 4 गाड़ी है, ठीक है, कार 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 कार, सबका एवरेज क्या है, सबका एवरेज है 48 है सबका एवरेज। अब अगर ट्रक अगर निकल जाता है तो क्या हुआ सब में 1-1 kg करके घट गया, सब में, इसमें भी 1 kg घट गया, इसमें भी 1 kg घट गया, इसमें भी 1 kg घट गया, इसमें भी 1 kg घट गया। तो ट्रक जब निकला वो खुद का तो एवरेज लेके निकलेगा ही, प्लस क्या किया उसने इनका भी कुछ एवरेज ले लिया, एवरेज का जो भी है यूनिट है वो ले लिया। तो देखिए 48 तो लेगा ही, अपना अपना तो निकल के जाएगा ही। इनसे कितना लिया, एक एक करके लिया, तो +4 दैट इज 52 किलोस। ट्रक का वेट है 52 किलो। ऐसे ही सॉल्व करना है एवरेज का सम, ऐसा सम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 14 एज इनकम इज 40% मोर देन बी। अगर बी का इनकम है 5 तो एक का कितना इनकम होगा 7, यही बोला है। देन व्हाट परसेंटेज डज बी अर्न्स लेस। अब बी कितना परसेंट लेस काम कर रहा है, तो देखिए बी काम कर रहा है 2% लेस, मतलब 2 यूनिट लेस, नॉट 2%, 2 यूनिट लेस काम कर रहा है, ठीक है, किससे ए से। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा 2/7 इंटू 100 दैट इज 28.4/7, 28/4/7 ये होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 15
द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ जैकेट इज 35,000. शॉपकीपर ऑफर्स 5% डिस्काउंट ऑन इट एंड देन 15% एंड द न्यू प्राइस एंड देन 20%. कितना डिस्काउंट दे रहा है, बाप रे. तो देखिए डिस्काउंट देते ही जा रहा है उसको. तो पहले क्या करेंगे, 5% डिस्काउंट. मतलब अगर मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, मेरा सेलिंग प्राइस होगा. अगर 5% डिस्काउंट दे रहा है मतलब क्या, पहले मार्क्ड प्राइस था 20, अब उसमें से एक डिस्काउंट दिया, मतलब अभी एसपी कितना होगा, 19. फिर देखिए 15% डिस्काउंट, मतलब पहले मार्क्ड प्राइस था 20, 15 का क्या होता है 3/20. 3/20 होता है, तो पहले मार्क प्राइस क्या था 20, 3 डिस्काउंट दिया, मतलब अभी हो गया 17. अब देखिए है 20%, पहले मार्क प्राइस कितना था 5, अभी कितना हुआ 4. ये क्या हो रहा है 400, 400 और 5 2000, ये हो गया 2000 यूनिट. ये कितना हुआ देखिए 19 4 जा 76, 76 इंटू 17, 17 6 जा 102, 210, 17 7 जा 17 7 जा 119, 119 प्लस 10 129. ठीक है. अब देखिए ये हो रहा है 400 2000. तो 2000 का वैल्यू देखिए यहां पर दे दिया है 3550. हमें चाहिए क्या 1292 का वैल्यू. तो 3500 डिवाइड बाय 2000 इंटू 1292. 20 कटा, 5 से करेंगे 4, 5 से करेंगे 7, 4 से काटते हैं 4 3, और ये आता है 323 इंटू 7. अब ये कितना हो रहा है देखिए, ये हो रहा है 7 3 जा 21, 1 देखिए यहाँ ही है, यूनिट डिजिट से हो गया आंसर. मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी. ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 286, 101 एंड 242 इज x. बोला जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है वो 286 को, 1001 को और 2420 को डिवाइड कर सकता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई 2. मतलब ये जो भी ऑप्शन मुझे दिया गया है वो क्या है, x बाई 2 है. ठीक है. जो भी ऑप्शन दिया गया है वो x बाई 2 है. अगर ये x बाई 2 है तो x क्या होगा, x होगा 10. अब देखिए क्या ये ऑप्शन हो सकता है, कैसे देख चेक करेंगे. 10 क्या 286 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता. पॉइंट में आ जाएगा, एग्जैक्ट डिविजन नहीं होगा. ये आंसर रॉन्ग है. अब देखिए x अगर x बाई 2 का 6 हुआ तो x क्या होगा 12. 12 क्या 1001 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता. नहीं कर सकता. एक इवन नंबर ऑड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता. ये ऑप्शन भी गलत हो गया. अब ये देखिए ये होगा 9. 9 क्या 286 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि 8 प्लस 2 क्या आ रहा है 10, 10 प्लस 6 16 बन रहा है, जो 9 का मल्टीपल है नहीं. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. समझ में आया कैसे करना है. ऐसे ही आपको ऑप्शन से थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा. ठीक है. तभी ये एसएससी जीडी वाला निकल जाएगा. कोई दिक्कत की बात नहीं है. चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर. तो 35 इंटू 18/5. 5 से करेंगे 7, 18 7 8 जा 56. देखिए 56 तो हो रहा, और 70 प्लस 120 ये होगा मेरा आंसर. ऑप्शन नंबर 1. सिंपल सम था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था. चलिए क्वेश्चन नंबर 18. A shopkeeper sells his old stock at 25% loss on cost price but uses 30% less weight. What is the percentage profit or loss? बोला मान लीजिए एक शॉपकीपर है, यहाँ पर बोला एक शॉपकीपर है जो क्या कर रहा है 25% लॉस में वो सेल कर दे रहा है. मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, मान लेते हैं वो क्या है कॉस्ट प्राइस है 100. तो बेच कितने में रहा है 25% लॉस में. 25% लॉस में वो बेच रहा है, क्या बन जाएगा वो 75 बन जाएगा. लेकिन वो 30% लेस वेट ले रहा है. तो अगर 30% इसका लेस वेट लेगा तो ये कितना होगा 70 हो जाएगा. -30 अगर लेस करता है तो 70 हो जाएगा.
एक्चुअल में क्या हो, वो 70 का माल 75 में बेच रहा है। कितने का मुनाफा? 5 का मुनाफा। कितने में? 70 में। परसेंटेज में क्या होगा? 100। हाथ से करेंगे 7.14 प्रॉफिट। ये देखिए नंबर 4। लॉस तो होगा नहीं, 9 जा नहीं रहा, तो यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। उतना देखने का जरूरत है नहीं। एक कैलकुलेशन क्या होगा, सिंपल, 7 7 जा 49, यहाँ पर सिर्फ 7 ही है पहले, और कहीं पर देखिए प्रॉफिट में 7 नहीं है, तो यही मेरा ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इन अ 4 किलोमीटर रेस ए बी सी ईच रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड सिक्योर्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन रेस्पेक्टिवली। मतलब ए हो गया फर्स्ट, सेकेंड कौन हुआ? बी, थर्ड कौन हुआ? सी। If A beats B by 1 kilometer, B beats C by 1 kilometer, then how many meters does A beat C in same race? अब देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा हूँ, मेरे साथ कोई एक बंदा है, मान लीजिए कोई दिनेश है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? दिनेश से ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहा हूँ। अगर मेरा टाइम बढ़ता जाएगा, मान लीजिए 1 घंटा से 2 घंटा, 2 घंटा से 3 घंटा, मेरा स्पीड यूनिफॉर्म है, कंटिन्यू है, एक 10 पे ही जा रहा है यूनिफॉर्म, और उसका स्पीड 5 पे है, तो हर एक घंटे में मैं उसको 5-5 का यूनिट का मैं उस पर डिस्टेंस बनाता जाऊंगा। मतलब जितना ज़्यादा मेरा स्पीड होगा, अगर मुझे उतने ही टाइम तक दौड़ना पड़े, तो मेरा डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, लोग ये करते हैं कि ये तो 4 है, तो बी क्या होगा? 3 होगा। बी से सी कितना होगा? 1 किलोमीटर दूर होगा, मतलब 2 होगा। दोनों में डिस्टेंस 2 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट से ऐसा नहीं होता। आपका स्पीड जितना टाइम से बढ़ता जाता है, उतना डिस्टेंस आप दूसरे वाले को पीछे छोड़ते जाते हो। ठीक है, तो देखिए ऐसा सवाल को कैसे करेंगे। ए और बी का क्या है? ए अगर 4 किलोमीटर जा रहा है, तो बी कितना जाएगा? 3 किलोमीटर जाएगा। ए जा रहा है 4 किलोमीटर, तो बी जाएगा 3 किलोमीटर। अब देखिए, बी से सी का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर बी जा रहा है 4 किलोमीटर, तो ये कितना जाएगा? 3 किलोमीटर। इसका रेशियो का देखते हैं, देखिए ए का क्या होगा, इधर 4 गिरेगा, 3 गिरेगा, तो ये होगा 16 या 12 या 9। अगर ए जा रहा है 16 यूनिट, अगर ए जब पहुंचेगा 16 यूनिट पे, बी तब कहाँ रहेगा? 9 यूनिट पे। इसका ये मतलब है दोनों में डिफरेंस कितना जा रहा है? 7 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है। अब देखिए, ए जब पहुंच गया 4 किलोमीटर, ए कहाँ पहुंचा? 4 किलोमीटर, मतलब 16 यूनिट बराबर है 4000 मीटर। 1 यूनिट बराबर है 4000 डिवाइड बाई 16। 4 से कटेंगे ये 1000, ये 4 से कटेंगे 250। 1 यूनिट का वैल्यू है 250, और वो कितने यूनिट में बीट कर रहा है? 7 यूनिट पे वो बीट कर रहा है, तो 7 इंटू 250 दैट इज इक्वल्स टू 1750। ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया अब। ठीक है, चलिए, अगर समझ में आया प्लीज कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड 12? पहले कैसे लिखेंगे, देखिए 8 है इज टू 12 एज इक्वल एज 12 इज टू एक्स, ये है थर्ड प्रोपोर्शन। और क्या होता है, हमेशा मिड टर्म में मल्टीप्लीकेशन होता है और एक्सट्रीम टर्म में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू एक्स। 4 से कटेंगे 2, 4 से कटेंगे 3, 3 2 से कटेंगे ये 6, 6 3 18। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो देखिए ये था हमारे लास्ट प्रश्न, एसएससी जीडी का जो सेशन था आज का, उसका ये था लास्ट प्रश्न। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपका जो भी डाउट है वो कॉन्सेप्ट वाइज मैं सॉल्व करके दूंगा, एक वीडियो भी दूंगा उस चैप्टर के ऊपर। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे जितने भी हार्ड हो, एसएससी जीडी के लेवल के हो या उसके ऊपर के लेवल के हो, मैं वो भी क्वेश्चन आपको समझा दूंगा उस वीडियो में। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए
हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि सबको पता चले कि एसएससी जीडी क्या है और कैसा क्वेश्चन आता है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को देखकर अपना एक गोल सेट कर सकते हैं, अपना एक जगह सेट कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और उसको कैसे टैकल करना है। तो आई होप मेरा जो ये हार्ड वर्क है वो आपको ज़रूर पसंद आया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फाउंडेशन बैच अगर आप चाहते हैं कि मैं लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बोलिए। मैं ज़रूर जल्द से जल्द एक फाउंडेशन बैच आपके लिए ज़रूर लाऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।